हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएस केमिस्ट्री। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को। नेम इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे माइंड में नंबर ऑफ रिएक्शंस आती हैं और हमें यही देखना है कि वो नंबर ऑफ रिएक्शंस जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से चेंज होता है तो वो कैसे होता है। हमें उसका प्रोसीजर जानना है, उसका मैकेनिज़्म जानना है। और अगर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर हम ले पाएँ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का तो वो उसका मैकेनिज़्म कहलाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज़्म हमें ये भी बताता है किस काइंड के इंटरमीडिएट हैं वो अपनी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं या उसके रिलेटिव रेट्स हैं उस डिफरेंट स्टेप्स को करने में, उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुँचाने में, तो वो क्या क्या रहेंगे। यहाँ हम कुछ इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस या जो कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस वो हम स्टडी करने वाले हैं और उनके मैकेनिज्म के बारे में जानने वाले हैं। सो जो इम्पोर्टेंट नोटेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये होंगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटेशन इन्वॉल्व होंगी, जब कोवेलेंट बॉन्ड कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब होती हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और किसी अदर एटम के बीच में बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी मेकिंग और ब्रेकिंग कैसे होती है, उसको कैसे शो किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन की या दो इलेक्ट्रॉन की किसी एक साइड से दूसरी साइड पे यानी कि एक एटम से दूसरे एटम पे, देन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है कर्व्ड एरो नोटेशन। दिस इज दैट कर्व्ड एरो नोटेशन। ये हम इंडिकेट करता है कि movement of electron as a bond in the reactant are broken and a new bond in the product are formed। ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है एक बॉन्ड में, रिएक्टेंट में वो ब्रोक हो गई है और एक नया बॉन्ड प्रोडक्ट में बनने वाला है। ये पूरा एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ द एरो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और आएंगे यहाँ पर, यहाँ से इस एटम से जाएंगे और नेक्स्ट आइटम के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल इज़ वाटर H2O। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे H पे और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे Cl पे जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड दैट इज़ H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ हाफ हेडेड एरो। जो हाफ हेडेड एरो है वो इंडिकेट करता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। इसको यूज़ किया जाता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द टू एटम इन सच मैनर दैट ईच एटम गेट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर। ये कह रहा है कि इस एरो को यूज़ किया जाता है सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाने के लिए। और सिंगल इलेक्ट्रॉन कब आ सकता है, जब दो एटम के बीच में होमोलैटिक फ्यूजन हो या फिर वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लें। जैसे कि इसमें दिखाया गया है ए और बी, इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, होमोलैटिक फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का क्रिएशन हो रहा है। जैसे Cl2 में दो इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड बनता है, आप सभी जानते हैं। तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो एक Cl के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा क्लोरीन ले लेगा और इससे हमें Cl2 रेडिकल है वो मिल जाएंगे। इसी तरह इसमें डाईएसिटाइल मॉलिक्यूल में बनता है, दो हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं एसिटाइल के। और इसमें आपको पता है कि जो ये रेडिकल मिल रहा है हमें, इस हाफ हेडेड एरो में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ डबल हेडेड एरो। जो डबल हेडेड एरो है वो हमें क्या शो करता है, ये शो किया जाता है किसी जो रेजोनेंस हमारे स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनकी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, उनके बिटवीन यूज़ किया जाता है किसी सब्सटेंस में जो रेजोनेंस एक्सिबिट करता है उसको शो करने के लिए, उसकी दूसरी फॉर्म को या थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए उनके बिटवीन ये यूज़ होता है। जैसे कि बेंजीन में यूज़ हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच लाई करती है लेकिन उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट नोटेशन जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में यूज़ होंगी।
First is curved arrow notation, second one is half headed arrow, and third one is double headed arrow. So friends, if you like this video, then subscribe and share my channel. Thank you.